मिस्टर राकेश, कल तुम्हें डीएनए टेस्ट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना होगा एंड डोंट बी लेट। जी इज दैट क्लियर? मैं पहुंच जाऊँ। कम ऑन। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बार बार फोन मत किया करो। पता तो है यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है। ओके ओके, मैं अभी आता हूँ। अर्जुन रैना, क्राइम स्क्वाड। सर, एक खास बात बताने की है। हाँ बोलो विजय। इस वक्त राकेश और रूपल की बहन नेहा हमारे सामने एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। व्हाट? मुझे देखकर ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जल्दी यहाँ पहुंचो। हम लोग अभी पहुंचते हैं। राइट। रूपल किस तरह की लड़की थी? वो बहुत ही इनोसेंट, सिंपल और पॉजिटिव थिंकिंग वाली लड़की थी। कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी। राकेश का उसके घर में कई सालों से आना जाना था, क्योंकि राकेश के डैडी और मिस्टर गुप्ता एक ही बैंक में जॉब करते थे। करीब 3 महीने पहले राकेश के डैडी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। वो रूपल को बहुत पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने मरने से पहले ही राकेश और रूपल की एंगेजमेंट करवा दी थी। लेकिन रूपल की छोटी बहन नेहा पहले से ही राकेश को चाहती थी। राकेश के डैडी के डेथ के बाद तो वो दोनों बराबर से मिलने लग गए थे। खुद रूपल ने भी इस बात को कई बार नोटिस किया। एक दिन उसके मर्डर से पहले जब मैं उसके घर गई थी तब। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो नेहा? देखो, जिस तरह तुम सोचती हो ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरी एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो नेहा, तुमसे मेरी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक रूपल हम दोनों के बीच में है। रूपल, तुम? मैं तो डर ही गई थी। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलकर बात करते हैं। हाय भारती। हेलो। हेलो राकेश जी। ओफो भारती, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे नाम के साथ ये जी मत लगाया करो, प्लीज। कट द जी, कट द जी। मुझे पूरा यकीन है कि रूपल के मर्डर में राकेश और नेहा का ही हाथ है, क्योंकि पार्क में जिस बेंच पर रूपल की डेड बॉडी मिली थी, राकेश और रूपल वहीं पर मिला करते थे। अच्छा, क्या कभी रूपल ने तुमसे अपनी कोई पर्सनल बात बताई जो इस केस में हेल्पफुल हो सकती है? एक्चुअली राकेश ने 1-2 बार रूपल के साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशंस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन रूपल ने कभी ऐसा होने नहीं दिया। जबकि नेहा बहुत ही मॉडर्न और खुले विचारों की लड़की है। उसके टेस्ट राकेश से काफ़ी मिलते जुलते हैं। रूपल को नेहा और राकेश के बारे में सब कुछ पता चल चुका था।
वो जान चुकी थी कि राकेश दोनों बहनों के साथ क्या कर रहा है और इसलिए वो राकेश से सारी बातें साफ भी करने वाली थी, लेकिन उसने तो रूपल को ही रास्ते से हटा दिया। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन मिस भारती, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू। सर, जो कुछ भारती कह रही है मुझे तो लगता है इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नेहा और राकेश रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे मुझे तो लगता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता हम कोई स्टेप नहीं ले सकते। सबसे पहले मुझे डीएनए टेस्ट का इंतजार है। सर, हमने डीएनए टेस्ट के लिए राकेश को इन्फॉर्म कर दिया है, वो कल सुबह हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। गुड। सब गुलाबचंद के घर से जो चाकू मिला उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। इस पर किसी के भी उंगलियों के निशान मौजूद नहीं है, लेकिन ये वही मर्डर वेपन है जिससे रूपल का खून हुआ। लेकिन अगर गुलाबचंद ने रूपल का खून किया है तो चाकू पर से उंगलियों के निशान मिटाने के बाद उसी चाकू को संभाल कर अपने घर में नहीं रखेगा वो। सर, हो सकता है कि कातिल जानबूझकर वो चाकू गुलाबचंद के घर में छोड़ा होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका घर पार्क के दीवार से लगा हुआ है, इसीलिए हमें दूसरों को भी शक के दायरे के बाहर नहीं रखना चाहिए, खास करके इसे। ये क्या है? सिगरेट के पेपर्स। जिसे ड्रग एडिक्ट्स यूज करते हैं ड्रग्स लेने के लिए। ये मुझे वहीं से मिला है जिस झाड़ी के ठीक सामने से रूपल की लाश मिली थी। इसका मतलब है जब रूपल का मर्डर हुआ उस वक्त वो ड्रग एडिक्ट वहां मौजूद था। हमें आज रात को पार्क चलना चाहिए सर। या कौन है वहां? बाहर निकलो वरना गोली चला दूंगा। विजय, अवनी, सच्चाई। जो कोई भी अंदर है बाहर आ जाओ वरना गोली चला दूंगा। साहब, आप क्या बात है साहब?
पार्क से भाग कर यहाँ तुम ही आए हो ना? क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकता हूँ साहब, आप कह रहे हैं कि भाग कर आया हूँ। ठीक से नहीं चल सकते? हाँ? ठीक से नहीं चल सकते तो तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है? तुम हाफ क्यों रहे हो? नहीं सर, क्यों हाफ रहे हो? चल खड़े हो जा। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं खड़ा नहीं हो सकता साहब। खड़ा नहीं हो सकता? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। अभी होगा। नहीं साहब, साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। क्या कर रहे थे पार्क में? कुछ नहीं साहब, मैंने बताया साहब को, मैं कुछ नहीं कर रहा था साहब। कुछ नहीं साहब। बताओ। बताता हूँ साहब। साहब मैं पार्क में छुप के लड़के और लड़कियों का फोटो निकालता हूँ साहब, और उसे फिर बाद में ब्लैकमेल करता हूँ साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। वाह, कितने महान कर्म हैं आपके। हैंडीकैप बनके लोगों के साथ साथ सरकार को भी धोखा देते हो तुम। पहले तो तू जेल में सड़ेगा, उसके बाद तेरा लाइसेंस भी कैंसिल होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, क्योंकि जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम कुछ भी करने की हालत में नहीं होगे। नहीं साहब, ऐसा मत करिए साहब, मुझे ऐसा मत करिए साहब, मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए माफी नहीं साहब। मिलेगी तुम्हें, फांसी मिलेगी, फांसी। वो भी रूपल के मर्डर के इल्जाम में। नहीं साहब, मैंने कोई खून नहीं किया साहब, मैंने कोई खून नहीं किया साहब। मैंने जो कुछ भी किया था साहब, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया साहब। पार्क में ड्रग्स कौन पीता है? बताओ, कौन पीता है? मुझे नहीं पता साहब। नहीं पता? नहीं साहब, साहब साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, पार्क में जो आदमी ड्रग्स पीता है उसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन गुलाब चंद का कहना है कि पार्क का स्वीपर रामपाल उसके बारे में शायद कुछ जानता होगा। रस्तोगी, चलो चला। इसका भी डीएनए टेस्ट कराना होगा। चल, अब हमें रामपाल से मिलना चाहिए। पार्क में ड्रग्स कौन लेता है? साहब मैं नहीं जानता। इतना तो जरूर जानते हो कि ड्रग्स मिलती कहाँ है आसपास? बता दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। दुबे पान भंडार, 7 बंगला गार्डन। मिलती कैसे है? किसी को भी दे देता है? मतलब अगर मैं चला जाऊं तो मुझे दे देगा? नहीं साहब। तो फिर कैसे? आप अगर उससे सीधा ड्रग्स मांगेंगे तो वो नहीं देगा। आप बोलना, करिश्मा है तो करिश्मा दे, करीना है तो करीना दे। लेकिन तुम ये कोड वर्ड्स कैसे चाहते हो? मेरा भाई भी ड्रग्स लेता था। कहाँ है वो? 2 महीने हुए चल बसा। विजय राम राम। राम राम। क्या चाहिए? करिश्मा दीजिए। करिश्मा? तो यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई उसके घर जा। अरे करिश्मा नहीं तो करीना दे दीजिए, हम चला लेंगे। इस भेष में विजय बिल्कुल ड्रग एडिक्ट लग रहा है। सर मुझे ऐसा लगता है कि बिना गेटअप के भी वो ड्रग एडिक्ट ही लगता है। बता दो उसको। पहले कभी यहाँ देखा नहीं तुझको? हाँ देखा नहीं तो क्या हुआ? आप पुरानी रिश्तेदारी क्यों निकाल रहे हैं? देना हो तो दीजिए, नहीं तो हम दूसरी जगह से ले लेंगे। 100 रुपये निकाल। हाँ लीजिए ना, ये लीजिए। माल असली है ना? असली है। अब खिसक ले यहाँ से जल्दी। हाँ खिसकते हैं, लेकिन अकेले चले जाएगा, आप नहीं चलेंगे साथ में? हाँ? अबे दुबे को तमंचा दिखाता है और बहुत कुछ दिखाना चाहिए। विजय नाइक क्राइम स्क्वाड, चलो। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साहब। और लोगों को ड्रग्स जैसा जहर पिलाकर मारता रहा, तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि अगर तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? मुझे माफ कर दीजिए, फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा।
पैसे के लालच में आकर मैं ड्रग बेचने लगा था। कौन है वो लोग जो तुमसे ड्रग्स खरीदते हैं? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। जगी नाम है उसका। जब से पार्क में लड़की का कत्ल हुआ है ना, तब से वो अपने घर पर ही ड्रग लेता है। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है वो? चंदन पार्क के साथ वाली गणेश मंदिर गली में। विक्रांत, इस नेटवर्क में जितने भी लोग ड्रग्स खरीदने बेचने में लगे सबको अरेस्ट करो जल्दी। सर साले